दोस्तों वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। दोस्तों आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके पेट के लिए है जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है। और दोस्तों मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो आपका पेट के साथ ही साथ एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बात करते हैं भारत के स्थलीय पड़ोसी देश। तो भारत के आपके स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। दोस्तों वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भारत के दोस्तों जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं वो है, मैं आपको मैप के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। तो भारत हमारा ये है और इसके जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय का मतलब वो होता है जो समुद्र के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं। जैसे आपका चीन हो गया, तो चीन क्या स्थलीय देश है, ये देखिए समुद्र के साथ नहीं है, तो चीन एक भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल पड़ोसी देश है, भूटान पड़ोसी देश है, म्यांमार पड़ोसी देश है दोस्तों, और बांग्लादेश पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये सारे जो देश हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों समुद्र के साथ साझा करते हैं, तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश भी साझा करता है। ये साथ ही साथ आपका स्थलीय देश भी स्थलीय सीमा को भी साझा करता है और समुद्री सीमा को भी साझा करता है। ऐसे आपका म्यांमार है और पाकिस्तान भी सेम है। ये कितनी किस किस सीमा के साथ दोस्तों साझा करते हैं, तो ये बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपकी टेबल। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है आपका, और जो सीमा है कितनी साझा करता है, वो करता है 4096 किलोमीटर। इसमें 5 राज्य आते हैं भारत के, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आपके 5 राज्य से सीमा से जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका देश है चीन। इसकी जो सीमा है वो 3488 है, जो कि इसके साथ ही 5 राज्य साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा आपका देश है पाकिस्तान। ये 3323 किलोमीटर आपका साझा करता है और टोटल 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है आपका दोस्तों नेपाल, जो 1751 किलोमीटर तक है, सीमा को साझा करता है और 5 राज्यों के साथ करता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है आपका दोस्तों म्यांमार। तो ये भी आपका 1631 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है और जो कि आपका 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका दोस्तों भूटान देश, जो कि 699 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है और 4 राज्यों के साथ करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट है आपका दोस्तों अफगानिस्तान। ये आपके दोस्तों 7 जो राज्य थे ये स्थलीय थे जो सीमा को साझा करते थे। तो ये 106 किलोमीटर साझा करता और सिर्फ एक राज्य के साथ, जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके वाला क्षेत्र आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के जो समुद्री देश हैं, यानी कि पड़ोस में, भारत के जो पड़ोस में समुद्री देश हैं वो कौन कौन सी सीमा को साझा करते हैं। तो ये श्रीलंका आपका पड़ोसी देश है भारत का। ये भारत के दक्षिणी तट पर स्थित समुद्री पड़ोसी देश है और श्रीलंका और भारत के बीच एक पाक जाल संधि स्थित है। तो ये जो इसमें जो सीमा बनी हुई है वो पाक जाल संधि द्वारा है। नेक्स्ट आपका श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। और श्रीलंका की जो दोस्तों मुद्रा है वो क्या है, रुपया। अभी हम लोग आगे ये भी बात करेंगे कि किस राज्य में किस देश में क्या चलता है और क्या भाषा है, सब कुछ बात करेंगे। तो वो वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिए। नेक्स्ट आपका है देश मालदीव। तो मालदीव जो है वो अरब सागर से भारत का समुद्री पड़ोसी देश है और ये मालदीव छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ देश है और मालदीव और भारत को 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग करता है दोस्तों। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो राजधानी क्या है इसकी, माले। नेक्स्ट है आपका दोस्तों थाईलैंड। ये बंगाल की खाड़ी पर तटरेखा पर स्थित थाईलैंड जो भारत की समुद्री पड़ोसी देश है
और थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है। तो आपने बैंकॉक का नाम तो बहुत ज़्यादा सुना होगा दोस्तों, तो वो थाईलैंड में है। इनसे आपके जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इन 7 देशों से पूछे जाते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये किस किस राज्य से संबंधित है और कितने कितने किलोमीटर तक। इनसे आपके क्वेश्चन बाय द वे बाय चांस पूछ लिया कि जैसे 100 में से 1-2% आ सकते हैं, वैसे नहीं आएंगे, तो मैंने आपको संपूर्ण बता दिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। तो अभी मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश बता दिए थे, अब मैं आपको राजधानी के साथ मुद्रा भी बताने वाला हूं। तो पाकिस्तान आपका भारत का जो पड़ोसी देश है उसकी राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है और पाकिस्तानी वहां पे रुपया चलता है। अफगानिस्तान जो आपका दूसरा देश है उसकी राजधानी दोस्तों काबुल है और अफगानी रुपया चलता है। तीसरा देश चीन है दोस्तों और उसकी राजधानी बीजिंग है और वहां पे रनमिंबी चलती है। नेक्स्ट आपका है नेपाल, वहाँ की राजधानी है दोस्तों काठमांडू और नेपाली रुपया चलता है। भूटान में दोस्तों थिम्पू है उसकी राजधानी और तेसरिंग वहाँ पे रुपया चलता है, यानी कि वहाँ पे तेसरिंग चलती करेंसी जो है। म्यांमार जो है वो उसकी राजधानी है दोस्तों नेपी ताओ और वहाँ पे क्यात चलता है। बांग्लादेश में दोस्तों उसकी राजधानी ढाका है और वहाँ टका चलता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों देश है श्रीलंका, उसकी राजधानी है कोलंबो और वहाँ पे श्रीलंकन रुपया चलता है। मालदीव जो है आपका दोस्तों उसकी राजधानी माले है और उसके यहाँ जो रुपया चलता है दोस्तों वो मालदीवी रुपया चलता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों थाईलैंड, तो इसकी राजधानी बैंकॉक है और यहाँ पे थाई बहत चलता है। इंडोनेशिया आपका लास्ट देश है जहाँ पे उसकी राजधानी जकार्ता है और यहाँ पे इंडोनेशियन रुपया चलता है। दोस्तों ये मैंने आपको जो बता दिए हैं इनसे आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी हो, यूपीएससी हो आपका, और ये आपका ये पेट जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ एनडीए सीडीएस किसी भी ये चीज़ का एग्जाम हो आपका, उन सब से क्वेश्चन इन सब से आपके क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको आगे बताता हूँ जो भारत के दोस्तों जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, पहले आपके 29 राज्य थे लेकिन बाद में ये सब संशोधित करके अब 28 राज्य कर दिए गए हैं और 8 केंद्र शासित राज्य कर दिए गए। ये सब आपके दोस्तों अपडेटेड है। तो आपको ये मैप में देखने को मिल रहा होगा, हर जगह जो राज्य हैं आपको दिख रहे होंगे। मैं आपको सीधे टेबल पे ले चलता हूँ और मैं आपको टेबल पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो राज्य, राजधानी, स्थापना दिवस और भाषा, कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ था, उसकी भाषा क्या है। आंध्र प्रदेश है जो दोस्तों उसकी राजधानी हैदराबाद है और जो हैदराबाद है वो दोस्तों प्रस्तावित राजधानी है और इसकी अमरावती भी है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को की गई थी और यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। खास बात दोस्तों आप एक बात ये याद रखिएगा कि अब हिंदी भाषा जो है वो कॉमन हो चुकी है, हर जगह हिंदी बोली जाती है। अगर आपको हिंदी भी देखने को मिलती है तो आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी भी कॉमन हो गई है। नेक्स्ट आपका राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर है और ये 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पे भाषा बंगाली, नेपाली, हिंदी और असमिया बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है असम, राजधानी दिसपुर और 26 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई थी। भाषाएं इसकी बात करें तो इसकी भाषा असमिया, बंगाली, हिंदी, बोडो और नेपाली बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है बिहार, वहाँ की राजधानी पटना, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 की और भाषा हिंदी, मैथिली और उर्दू बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है, 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। भाषा बात करें तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोली जाती है। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है, 30 मई की स्थापना और 1987 इसका सन था। और यहाँ की बात करें भाषा की तो कोड़ंकी, मराठी, हिंदी और कन्नड़ बोली जाती है। गुजरात की आपकी राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और बात करें भाषा की तो गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू बोली जाती है। हरियाणा की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी और हिंदी, पंजाबी, उर्दू भाषा बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 की इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ की भाषा हिंदी, पंजाबी और नेपाली है। झारखंड की आपकी राजधानी रांची है,
स्थापना इसकी हुई थी 15 नवंबर 2000 को, और यहाँ पे भाषा हिंदी, संताली, बंगाली और उर्दू बोली जाती है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है, और पहले बेंगलोर थी, अब इसको चेंज करके बेंगलुरु कर दिया गया, यानी नाम बदला गया है। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ पे भाषा दोस्तों कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है दोस्तों केरल। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। भाषा मलयालम बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी भोपाल, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और यहाँ की भाषा हिंदी, मराठी और उर्दू बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है महाराष्ट्र। राजधानी है मुंबई, और इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, और यहाँ जो भाषा मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है मणिपुर, और इसकी राजधानी दोस्तों है इम्फाल, और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मणिपुर, नेपाली, हिंदी और बंगाली बोली जाती है। मेघालय की राजधानी दोस्तों है शिलांग, और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, और यहाँ की जो भाषा है बंगाली, हिंदी और नेपाली है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, और बंगाली, हिंदी और नेपाली बोली जाती है। नागालैंड की भाषा दोस्तों कोहिमा, और 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है बंगाली, हिंदी और नेपाली बोली जाती है। जनरली आपको दोस्तों हिंदी भाषा हर एक में देखने को मिलेगी। उड़ीसा राज्य की आपकी राजधानी है भुवनेश्वर। 26 जनवरी 1950 के बीच की स्थापना हुई थी। भाषा ओरिया, हिंदी, तेलुगु और संताली बोली जाती है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और इसकी भाषा पंजाबी और हिंदी है। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू है। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, और यहाँ की जो स्थापना हुई थी वो 16 मई 1975 को, और यहाँ की जो भाषा है वो नेपाली, हिंदी और बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट आपका राज्य है तमिलनाडु, और इसकी जो स्थापना दोस्तों वो इसकी जो राजधानी वो चेन्नई है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और यहाँ पे भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू बोली जाती है। ये सारे आपके क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि इनसे भाषा, स्थापना और राजधानी जरूर पूछी जाती है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, और इसकी स्थापना 2 जून 1914 को, और भाषा तेलुगु। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, और स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, और भाषा बंगाली, हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसकी जो भाषा है वो हिंदी, उर्दू है। दोस्तों जनरली जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी कॉमन है और उर्दू कॉमन है। और स्थापना की बात करें तो दोस्तों स्थापना 26 जनवरी 1950 को बहुत सारे राज्यों की स्थापना की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों देहरादून है। ये शीतकालीन पर है और गैर संकरण में है ग्रीष्मकालीन पर, तो यानी गर्मी के समय उसकी एक गैर सैन्य राजधानी है, और वैसे देहरादून है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी, और यहाँ की जो भाषा है दोस्तों हिंदी, गढ़वाली, कुमायूनी, उर्दू, फारसी और नेपाली बोली जाती है। पश्चिम बंगाल की दोस्तों बात करें राज्य की तो इसकी राजधानी है कोलकाता, और 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ की भाषा बंगाली, हिंदी, संताली और हिंदी उर्दू बोली जाती है। ये सारे दोस्तों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, और जितना मैंने आपको दोस्तों बताया है इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 5 से 6 नंबर के जो आपके पेट में आएंगे वो कहीं के नहीं गए, इससे पूरे मिलेंगे। हर एक टॉपिक में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो आप देखते हैं दोस्तों लास्ट जो टॉपिक आपका बचा है वो मैं आपको केंद्र शासित राज्य बता देता हूँ। दोस्तों आपके केंद्र शासित राज्य हाल ही में बदले हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। केंद्र शासित राज्य आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की भाषा बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम है। चंडीगढ़ राज्य जो है आपका केंद्र शासित राज्य, उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, और 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है दोस्तों वो हिंदी, पंजाबी, उर्दू बोली जाती है। दादर और नगर हवेली
जो राज्य है आपका केंद्र शासित, उसकी जो राजधानी है वो दमन है, और 26 जनवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। और गुजराती, हिंदी, कोंकणी और मराठी बोली जाती है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 2020 में हुई थी। यही पहले दो भागों में बांटा था, इसको अब एक भाग में कर दिया गया है। दिल्ली की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है, और 9 मई 1905 के उसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ की भाषा हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली है। लक्षद्वीप जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, यानी राज्य है, उसकी राजधानी कवरत्ती, और 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ की जो भाषा है वो मलयालम बोली जाती है। नेक्स्ट आपका जो राज्य है पुडुचेरी है दोस्तों, और पौंडीचेरी इसकी राजधानी है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1954 में हुई थी। और बात करें इसकी भाषा की तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू बोली जाती है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। ये ग्रीष्मकालीन में है, यानी गर्मी के समय इसकी राजधानी श्रीनगर होती है, और शीतकालीन में इसकी राजधानी जम्मू होती है। तो आपको ये दोनों फैक्ट ध्यान में रखने दोस्तों। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शीतकालीन में जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए, या ग्रीष्मकालीन में जम्मू कश्मीर की राजधानी बताइए। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी, और इसमें जो भाषा बोली जाती है इस राज्य में वो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी बोली जाती है। लास्ट है दोस्तों आपका लद्दाख, और यहाँ की जो राजधानी वो लेह है, और इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और यहाँ बहुत सा जो है दोस्तों लद्दाख यानी लेह ही बोली जाती है, हिंदी भी, सारी भाषाएं कॉमन बोली जाती हैं। दोस्तों आज मैंने आपको भारत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके राज्य, राजधानी, मुद्रा और भारत के पड़ोसी देश से पूछे जाते हैं वो सब मैंने बता दिए हैं। इससे आपका दोस्तों 100% मैं गारंटी लेता हूं, जितने आपके भारत से राज्य, राजधानी और भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। पहले मैंने सोचा दोस्तों आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दूं, लेकिन क्वेश्चन बताने से कोई मतलब नहीं, कभी भी चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता जाऊंगा। तो आपकी ये पेट की पहली वीडियो थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जल्दी आपको हर एक टॉपिक पे पेट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। और जो मैं आपको कंपटीशन लेवल पेट की तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों, ये अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका ये एसएससी में, आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम आने वाली है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों आप सबके लिए ऐसी वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए, और भी ऐसी पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।